नमस्कार। मैं मोहम्मद इसहाक खान बूंदे टाकीज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब समझते हैं, जानते भी हैं, ओझल एक सिलसिला लेकर के हम आपके सामने आते हैं और कुछ भूली बिसरी बातें, भूली बिसरे परिवेश, भूली बिसरी संस्कृति, संस्कारों की चर्चा हम करते हैं आपके साथ। अब देखिए ना, ये जैसे कि अभी हम इस तरीके के बगीचे में एक तरह से खड़े हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे ये संस्कृति खत्म हो रही है। ये जो बगीचे इस वक्त हम देख रहे हैं, ये पेड़ जो है शायद कुछ दिन के ही मेहमान हैं। बाद में पता नहीं ऐसे परिवेश, इस तरह के पेड़ पौधे हम देख पाएंगे कि नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता जा रहा है। अमराई, जानते हैं ना, ये शब्द से परिचित हैं आप। अमराई यानी कि आमों का बागीचा। पहले राजे महाराजे, नवाब, रजवाड़े, जमींदार बीघे के बीघे ज़मीन में, धरती पर बागीचा लगाते थे। बहुत बड़ा बागीचा होता था, अंधेरा वहाँ होता था। और उस अमराई में जब आम पकते थे, क्या बात है, गांव के लोग टूट पड़ते थे उस गिरते हुए आम को उठाने के लिए और चखने के लिए। फिर रखवाला जो होता था वो हाथ सूंघ करके समझ जाता था कि इसने आम चुरा करके खा लिया है। इतना सुंदर परिवेश, इतनी सुंदर वातावरण आज हम होते हुए जा रहे हैं। अमराई, हाँ, एक याद आया, महादेवी वर्मा की एक कहानी भी है अमराई, जिसमें कि अमराई के आम के बगीचे में स्वतंत्रता सेनानियों की एक सभा होती है और उस सभा में अंग्रेज पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस अमराई की कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की एक चर्चा भी हमें देखने में मिलती है। देखिए ना, किस तरीके से हम कितना दूर होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से, अपने ही परिवेश से। कई ऐसी बातें हैं दोस्तों, कई ऐसे संस्कार हैं, कई ऐसी संस्कृति हैं जिन्हें कि हम भूलते जा रहे हैं। और आज उन्हें याद करके ऐसा लगता है कि न जाने हम किस लालच में इस विकास को अपना रहे हैं, लेकिन हो क्या रहे हैं पता नहीं चलता। इन्हीं सब बातों को लेकर के आमों पर, और एक बात ये भी है कि आम फूलता नहीं है मित्रों, वो बौराता है, मुजरता है। सुना है ना आपने, आप साहित्य में भी पढ़ेंगे, कविताओं में भी जानेंगे इस चीज़ को। सारे पेड़ पौधे फूलते हैं, फलते हैं, लेकिन आम बौरता है, मुजरता है। आम के मोजर होते हैं, फूल नहीं होते। हालांकि बात वही होती है। तो इस तरीके से कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो हमारे साहित्य से ख़त्म हो रहे हैं, हमारे नज़रों के सामने से ख़त्म हो रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण से ख़त्म हो रहे हैं। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या वो सब हमारे लिए उतने अच्छे नहीं थे जिन्हें कि हम खोते जा रहे हैं? तो आज की ओझल में इसी अमराई पर ज़रा विचार करके बताइएगा मुझे। और चलिए, इसकी अगली कड़ी में हम फिर कुछ ऐसी ही बातें लेकर के आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।